देखो यहाँ तक था हम लोग, है ना। डी का मान कितना आया, 5 आया। ए एन का मान दिया हुआ 78। हमको एन का मान कौन सा पद पूछ रहा है, देख पद का मान पूछता है तो वहां ए एन का वैल्यू पूछता, और ये पूछ रहा है क्या, कौन सा पद 78 यानी एन का मान पूछ रहा है, ए एन दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला क्या था बताइए। ठीक है, हाँ, इंटू डी। ठीक है, एन का मान दिया हुआ कितना 78, ए प्लस ए का मान कितना दिया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दिया है। 78 3 प्लस 5 एन माइनस 5, 78 बराबर ये माइनस 2 होगा, इसको उठा के इधर कीजिए तो बचेगा इधर 5 एन बराबर 78 प्लस 2 होगा 5 एन बराबर 78 तो कितना 80, एन बराबर 80/5। क्यों हो गया, क्योंकि गुना में था भागा में चल गया, 16 पंचे 80, एन का मान 16 यानी कि 16वां पद, 16वां पद का मान 78 है होगा, है ना। बन गया 4 नंबर आंसर। अगर चाहिए तो देख सकते हैं आप, देख लीजिए यदि आपको देखना है आंसर 16वां पद चाहिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद, टोटल कुल पद पूछ रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला निकालेंगे कुल पद पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा जब हम, और यदि यहाँ से हम लास्ट वाला निकाल दें तो हमको पता चलना जाएगा क्या गो पद है टोटल। हाँ, जैसे इसमें 78 लास्ट मानता तो 16वां पद निकला, नहीं 16 पद है इसमें। वैसे ये पूछ रहा है 5 नंबर, तो 5 नंबर का 2 नंबर हम बना देते हैं। ठीक है, एक सिंपल है थोड़ा, आप लोग बना लीजिएगा उसको। एपी इसमें दिया हुआ है, एपी इसमें दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक गोटा 2, 13 डॉट 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 माइनस 43। ठीक है, यह है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसको पहले एपी को ये कर लीजिए, 18 15 दूना 30 21/2 13 डॉट डॉट माइनस 43, ये दिया है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले ए और डी निकालेंगे हम लोग। ए इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा 18, डी इसका क्या होगा 21/2 घटा 18/1, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 31 घटा 18 में 36 होगा, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा -6/2, 2 से कटेगा 3 में, यानी -3 आएगा, 5 सॉरी -5/2 होगा ना, -5/2। क्या ये सही है, देख लेते हैं इसको भी घटा करके क्या है कि नहीं। 13 में से 31/2 को यदि घटाते हैं तो 13 में 26 घटा 31, ठीक है, -5/, ठीक है। डी का मान आ गया, ए एन का वैल्यू दिया हुआ -43 है ना, हमको निकालना है एन का मान है कितना पद है, फिर वही ए एन वाला फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है -47, ए का वैल्यू कितना 18, एन -1 एन का मान है निकालना हमको, डी का वैल्यू कितना निकाले -5/2, -47 इक्वल टू 18 प्लस, इसको गुना करेंगे तो -5 n/2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 होगा। इसको इधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए, इसको उठा के उधर कर दीजिए। ठीक है, तो 5n/2 क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर 18 पहले से है, 5/2 पहले से है, और ये प्लस में जाकर के 43 हो गया, है ना। सबका अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, तो 5n/2, सबका एलसीएम 2 लेंगे, 18 में 36, 5 47 गुना कितना हो जाएगा 94, है ना। तो टोटल कितना आएगा, जोड़िए इसको, 4 5 9 6 15 के 5 9 3 12 1 13 135/2, ये 2 उठ करके ऊपर चल जाएगा। हाँ, तो 5n बराबर क्या होगा 135 गुना 2/2, 2 खत्म, n बराबर क्या होगा 5 उठ के नीचे जाएगा, 125 33/5, 5 से कटेगा कितना से अपना 5 दूना 10, 3 35 5 7 27 बार में, यानी n का वैल्यू क्या आ गया, यानी 27 पद है, तो 27 पद है आंसर आ गया इसका। हाँ बोलो, 27 पद, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका।
6 नंबर क्वेश्चन इससे कह रहा है क्या एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों? यदि है तो क्यों है? एपी दिया हुआ है ना। एपी क्या है? 11,8,5,2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये है दिया हुआ है। अब इसका एक पद -150 है क्या, वही चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है क्या एपी है या नहीं है। तो a2 - a1 जब करते हैं तो कितना आता है? 8 में से 11 करेंगे -3, a3 - a2 करते हैं तो कितना आएगा? 5 - 8 -3, और a4 - a3 करते हैं तो कितना आएगा? 2 - 5 -3। हानि की या एपी है, ये तो एपी है, और सार्वंतरिटी क्या है? तो ए बराबर क्या होगा? 11 और डी बराबर -3। एपी होगा तो डी होगा। और मान लेते हैं कि nवां पद, माना कि nवां पद इसका कितना है? 6 नंबर -150 है। मान लिया nवां पद 150 है, ठीक है। अब देखो तो एन बराबर क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। एन का वैल्यू निकालना है हमको, यही ना जी। कौन सा पद है 150 से? एन का ना वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू -150, ए का वैल्यू 11 + n - 1 × d का मान -3 -150। 11 प्लस ये करेंगे तो +- -3n -3, इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, इधर 3n हो जाएगा, और उधर जाके 11 + 3 और + 150। 3n का वैल्यू कितना आएगा? 3 × 4 5 5 से 6 164 होगा। n बराबर 164/3, ये होगा कि नहीं? 3 से कटाव, कट रहा पूरा पूरा क्या? नहीं कटेगा हमको लगता है। 3 × 5 = 15, बच रहा कितना? 14, नहीं कट रहा, पूरा पूरी नहीं कट रहा, यानी 164/3 होगा। हाँ, अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n एक पद होने के लिए, एक पद के लिए ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। आंसर हो गया। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान जो है पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी पद दशमलव में आएगा क्या? नहीं ना, कोई भी पद दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको लिखें। चलिए देखिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7 देखना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ध्यान से देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन का कहना यह है एपी का एक कोई एपी है जिसका 31वां पद हमको निकालना है, ठीक है, और उसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 ये दिया हुआ है, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई एपी है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई एपी है जिसका पहला पद नहीं पता, दूसरा पद नहीं पता, डॉट 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 इसी तरह से नहीं पता, ठीक है, जबकि हमको 11वां पद इसका पता है और 16वां पद पता है, और हमको 31वां पद, लास्ट इसका 31वां पद है जो निकालना है। इसका मतलब जो 31वां पद निकालना है वो क्या हो गया? n दिया हुआ है, समझ रहे हैं। 31वां पद जो हमको निकालना है वो क्या दिया है? n दिया हुआ है, यानी कि हमको n का वैल्यू निकालना है, सॉरी 31वां पद का मान निकालना है। अगर यदि हमको पद, कल पद वाला क्वेश्चन बताए थे कि पद निकालना, अगर यदि पद निकालना रहे तो समझो कि n का मान निकालना रहे, और यदि हमको पद का मान निकालना रहे तो an का वैल्यू निकालना रहे, समझ रही है। तो यहां कह रहा है 31वां पद का मान बताइए। 31वां पद का मान यानी a31 यानी n का वैल्यू 31 हो गया, है ना, उसका वैल्यू करना है। लेकिन उसका वैल्यू करने के लिए हमको फॉर्मूला जो n वाला होता है उस फॉर्मूले में a और d चाहिए। अब वो a और d निकाले कहां से? तो कल निकालने के लिए बताए थे कल, कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेगी। तो हमको कुछ नहीं दिया, हमको क्या क्या वो लिख लेते हैं। हमको दिया है ये
11वां पद, यानी 11वां पद जो दिया है हम तो उसको A11 लिख सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ देखो, उधर मत कुछ कीजिए, यहाँ देखिए A11 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब एपी पढ़े थे शुरू फर्स्ट क्लास में तो उसमें बताए थे कि A1 A2 A3 ऐसे रहता है, दूसरा पद को A2 लिखते हैं, तीसरा पद को A3 लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो 11वां पद को A11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, तो A11 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये 11 का मान बोला है 38 है, ठीक है। और एक चीज बताए थे, एन वाले फार्मूला से A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं A प्लस 10D, ऐसे लिख सकते हैं। A प्लस 10D नया इधर देखिए, A प्लस 10D सामने घूमो तुम पहले, सामने घूमो, सामने घूमो, दोनों सामने घूमो, ठीक है। A प्लस 10D बराबर 38 है ना, इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक। दूसरा बोल रहा है कि 16वां पर इसका दिया हुआ है, 16वां पर इसका कितना दिया है? यानी A16 का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया है A16 का वैल्यू? 73, 16वां पर 73 है। तो A16 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D लिख सकते हैं बराबर 73, समीकरण नंबर दूसरा इसको ले लेते हैं, समझ रही है। आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको समीकरण को सॉल्व कीजिए, द्विघात समीकरण वाला सिखाया कि नहीं समीकरण सॉल्व करना है? हाँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 10D इक्वल टू 38 समीकरण 1, और ये A प्लस 15D इक्वल टू 73 समीकरण इक्वेशन 2। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये खत्म, ये बड़ा वाला माइनस में, इसलिए माइनस 5D बचेगा, बचेगा बराबर, ये भी बड़ा है इसलिए इसमें घटाएंगे 13 5 कितना? 5 बचा 6, 6 में 3 3, सॉरी हाँ 6, तो 6 में 3 3, माइनस 35 बचेगा, दोनों साइड माइनस से कटा दीजिए, डी बराबर क्या? 35/5 लिखेंगे, 5 को कटाएंगे 7 आएगा, यानी डी का वैल्यू कितना? 7 आएगा। हाँ, डी का वैल्यू डी का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब डी का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रखिए, ए का मान आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? प्लस 10D, 10 गुना डी के जगह पे क्या? 7 बराबर 38, यही होगा। ए का मान माइनस निकलेगा क्या जी? गलती ना हो रहा, हाँ 38 73, 13 में 8 5 13, ठीक है, 6 में 3 3, 35 5 7 35, डी का मान 7, ठीक है। 10 से 70, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 38 घटा 70 होगा, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में, ए का मान कितना निकलेगा? 70 में 100 घटाएंगे, 10 में 8 2, 6 में 3 3, 32 माइनस 32 निकलेगा ए का मान, ए का मान माइनस 32 निकला। अब ध्यान से देखिएगा, जब ए आ गया, डी आ गया, अब इसका कौन सा पद निकालने बोला है? 31वां पद, यानी कि हम लोग को निकालना है ए 31 का मान, यही ना। 31 का मान फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन यहाँ पे 31 है, हाँ है कि नहीं? यहाँ क्या क्या दिया था वो लिखना भूल गए हम, 16 का मान 73 दिया था और एन का मान 31 दिया था, ठीक है। और हम लोग को ए 31 का मान निकालना था, ठीक। तो ए 31, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ए का जगह पे माइनस 32 प्लस 30 गुना डी का मान 7 होगा। तो ए 31 का मान आंसर निकाल के रखिए आप लोग, माइनस 32 प्लस 210 होगा, यानी ए 31 का वैल्यू कितना निकल रहा है? इसमें इसको घटा दीजिएगा तो 10 में 2 8, बचा कितना आपका? 0, 10 में 3 7, 178 है, 31 का मान आ गया 178 आंसर हो गया। देखिए इसको, ऐसा ये रहता तो ना हो जाता जहां, लेकिन बात है ना सबका सिस्टमेटिक होता है ना, तुमको तब प्रैक्टिस रहना चाहिए। चलिए छोड़िए सब। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 ना जी 8,
8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 50 गो पदे हैं, ठीक है, 50 गो पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से दीजिएगा, कम से कम 2 को पद का मान देता तो 2 समीकरण निकलता, और 2 समीकरण को सॉल्व करते तो उससे हमको ए और डी का मान निकलता, और फिर ए और डी का मान निकलता तो उसके बाद हमको कितनों का पद को 9 पद निकालने बोल दीजिए, हम निकाल लेते, है ना। लेकिन ए और डी निकालें कैसे? यहाँ ये को बोल रहा है कि तीसरा पद का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तीसरा पद? 12, और ये को बोला है अंतिम पद 106, लेकिन अंतिम पद जो है वो है कौन सा पद? तो याद रखिए, ये पहले ही बोल दिया कि 50 को पद है, तो इसका मतलब 50वें पद का मान नहीं बोल रहा है 106 है, समझ रही है। इसका मतलब 2 को पद मिल गया हमको, 2 को समीकरण बनेगा, ए और डी का मान निकल जाएगा, और जब ए और डी का मान निकलेगा तो इसके बाद आगे निकाल सकते हैं। जो दिया है दे दीजिए। A3 का मान दिया है, कितना दिया है? कितना दिया है? 12। इसके बाद A50 का मान दिया है, कितना दिया है? 106, ठीक है। और इसके बाद हमको निकालना है कितना? A29 का मान बोला है, यही ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, A13 को लिख सकते हैं, A13 को लिख सकते हैं A प्लस 12D, हाँ, यानी बराबर कितना? 12 दिया है, कितना दिया है? 12 दिया है। समीकरण नंबर 1 ये A3 का वैल्यू होती है, A प्लस 2D ना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? A50, इसको लिख सकते हैं A प्लस 49D। क्यों लिखते हैं A प्लस 49D पता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से बताए थे ना, एक घटा करके उसको लिखा जाता है वहां पे, n का मान में एक घटा करके, तो कितना इसका मान दिया हुआ? 106। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म, ये माइनस में आएगा कितना? 49 में 2 घटाएंगे 47, और ये कितना आएगा? 6 में 2 4, और 10 में 1 9, 94 आएगा, ठीक है। दोनों साइड माइनस है, खत्म हो जाएगा। डी बराबर 94/47, 2 बार में कट जाएगा, यानी डी का मान कितना? 2 आ गया। समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी का मान 2 इक्वल टू 2, यही है। A प्लस 2 गुना 4, उठा के उधर कर दें, 12 घटा 4, तो A का मान कितना? 8 आया, जब A का मान 8 आ गया, हमको निकालने क्या बोला है? A29 का मान, यही ना, तो निकालने बोला है A29 का मान। तो A29 का मान को A प्लस कितना लिख सकते हैं? इसको 28D लिख सकते हैं। A का मान 8 और जोड़, अरे 29 में से 1 कम करके इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना आया? 2 आया है, कितना हुआ? 8 जोड़ 28 गुना कितना होता है? 56, है ना। 56 8 कितना हो जाएगा? 4 7 4 64, देखिए है आंसर। A29 का मान 64 आ गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। 9 नंबर बनेगा क्या आप लोग से? नहीं बनेगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, क्या बोला है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब an का वैल्यू शून्य दिया हुआ है, n का मान निकालना। कौन सा पद शून्य होगा? पद का मान नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पद, ठीक है। पद का मान ये नहीं पूछ रहा है, कि पद का मान बोल रहा है कि शून्य होगा, शून्य है, तो कौन सा पद है जो शून्य है? इसका मतलब n का मान पूछ रहा है। प्लस में पहले ही ये बोल रहा है किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, इसका मतलब तीसरा और 9वां दिया है, वहां से हमको ए और डी निकल जाएगा। जब ए और डी निकल जाएगा तो हमको सिर्फ n का मान निकालना, क्योंकि n का मान दिया हुआ है। उससे बना पाएगी? छोड़ दें क्या? बनाइए तो। हाँ देखिए 9 नंबर नहीं बना तो ओए हल्ला करती है। हाँ पूछेंगे, लिखवा भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर देखिए। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दिया है ना, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी एन का वैल्यू पूछा है, सॉरी एन का वैल्यू पूछा, एन का दिया हुआ है ना। क्वेश्चन समझा चुके हैं पहले, डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या क्या दिया हम लोग को? तीसरे और 9वें पद का मान दिया हुआ, तीसरा पद A3 और A9 का मान दिया हुआ है, ठीक है। A3 का मान कितना दिया है? 4 और -8,
4 है और इसका -7 है, और an का भी वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 0, हम लोग को निकालना n का मान है ना, समझ रही है। यहाँ n का मान निकालने के लिए वही an वाला फॉर्मूला लगाना होगा, n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वहां चाहिए a और d, और a और d तो हमको पता ही नहीं है, तो a3 को लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। a9 को लिख सकते हैं a + 8d इक्वल टू -8 इक्वेशन 2। ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस, ठीक है, ये खत्म, ये माइनस कितना 6d ये नहीं होगा, और ये प्लस 8 4 12, d बराबर क्या होगा 12/6, 6 दूना 12, यही ना होगा। हाँ, तो d का मान कितना -2, समझी, ये मैंने सीधा से उधर कर दिए, d का निकल गया, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखना है पूरा, समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 2 × d का मान -2 बराबर 4, यही होगा, तो a - 4 बराबर 4, इसको उठा के उधर कीजिए, तो a बराबर 4 + 4 होगा, a बराबर कितना 8 आया, अब एक 8 आ गया, हमको निकालना क्या है, या नाम निकालना है, यही ना, क्योंकि an बराबर कौन सी होता है, फॉर्मूला बताइए, तो बताइए नीतू, फॉर्मूला बताइए an का, an बराबर n - तुम बताना रे, या अरे बताए थे ना कि एक कम करके ले लेना, तो n - 1 n में एक कम करेगी, क्या तू पढ़ती है, अरे पागल कहीं, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, यही है ना, तो n का मान तो निकालना, an का मान 0 दिया हुआ है, a का मान 8 निकाल लिए, है ना, प्लस n - 1 n का मान निकालना, इसको ऐसे ये रहना दो, d का मान दिया हुआ है -2, रख दीजिए, 0 बराबर 8 प्लस, इसको इसके साथ गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2n, यही होगा, और इसको इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 2 होगा, हाँ 2 1 2 2n होगा रे, तो क्या हुआ 0 बराबर 8, जोड़ नहीं है माइनस होगा, 8 2 10 होगा, 8 2 10 घटा 2n, यही ना होगा, नहीं समझी, अरे ये माइनस प्लस माइनस माइनस में रहेगा, 8 2 10 ना होगा, ठीक है, इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो 2n बराबर 10, n बराबर 10/2 होगा, 2 से 5 निकलेगा, n बराबर 5, तो कौन सा पद, पांचवा पद, अगर पांचवा पद आंसर है, हाँ पांचवा पद शून्य होगा, समझी, बन गया ये, चलिए लिखिए इसको, क्वेश्चन इसका देखना है 10 नंबर, कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 10वां पद 17वें से 7 अधिक है, यही ना बोला है, सॉरी 17वां उसके 10वें से 7 अधिक है, समझ रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि हम, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम उसका 17वां पद ले लेते हैं 17, ठीक है, समझ रही है, और उसका 10वां पद ले लेते हैं 10, ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ आएगा, बन जाएगा, 17वां पद 17 ले लिए, 10वां पद 10 ले लिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 10वां पद से इसका 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, इसका मतलब ये 17 पहले से ही 7 अधिक है ना, अगर यदि हमको दोनों को बराबर करना होगा तो इसके साथ जोड़ना होगा, हाँ तब ना दोनों बराबर हो जाएगा, होगा, ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पे बोल रहा है, देखो इसका 17वां पद 10वां पद से अधिक है, तो 17वां पद यानी ये 17, यही ना, ये 17 को हम लोग क्या लिखते हैं +16d लिखते हैं, हाँ, इसका 10वां पद यानी ये 10, इसको लिखते हैं +9d लिखते हैं, यानी कि ये 10वां पद है, ये 17वां पद है, ये 17वां पद पहले से 7 अधिक है ना, किससे, ये 10वां पद से, तो ध्यान से देखिएगा, a +16d और इधर a +9d, ये इससे ये पहले से 7 अधिक है, अगर ये दोनों को बराबर करना है तो इधर 7 जोड़ना होगा कि नहीं, है ना, तो अब इन दोनों को उठा के इधर ले, a और d का इधर है a +16d और -9d होगा बराबर 7, a प्लस में माइनस में खत्म, 16 में 9 घटाएंगे 7d
बराबर 7, फिर डी बराबर 7/7 कट करके 1 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर आ गया, इसका सर्वांतर निकल गया, है ना, डी सर्वांतर था उसका, निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है, ठीक है, कि एपी एक कोई अब अगले क्लास में बताएंगे, बैटरी डाउन हो गया।